एवरीवन। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज़ व्हाट इज़ पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम शिफ्ट होता क्या है। हमने पैराडाइम शिफ्ट के बारे में अपनी फील्ड में ज़रूर पढ़ा होगा, चाहे आप सोशल साइंसेज से बिलोंग करते हो, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो। हमने पैराडाइम शिफ्ट के बारे में पढ़ा है, क्योंकि पैराडाइम शिफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें हर एक फील्ड में देखने को मिलता है। तो आखिर ये पैराडाइम शिफ्ट है क्या। मैं एक बेसिक सा एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने रखूँगा, सारी क्लैरिटी वहीं पे आ जाएगी। देखिए, एक स्टेटमेंट है, मेरी खुद की स्टेटमेंट है, और मैं ये स्टेटमेंट देता हूँ कि 2050 तक पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन कुछ साल के बाद कुछ लोग आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, ये स्टेटमेंट जो है पूरी तरह से गलत है, बल्कि 2050 में नहीं, 2070 और 90 तक पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो इसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो मेरी स्टेटमेंट थी वो पूरी तरह से गलत साबित हुई, और जो नई स्टेटमेंट आई उसने मुझे रिप्लेस कर दिया। तो इसी चीज़ को ही हम पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं। ये पैराडाइम शिफ्ट हमें हर एक फील्ड में देखने को मिलता है, और इवन की जो पैराडाइम शिफ्ट का जो इन्फ्लुएंस है वो हमें दूसरी फील्ड्स में भी देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई थ्योरी इकोनॉमिक्स में गलत साबित होती है तो उसका असर जो है वो हमें पॉलिटिकल साइंस में देखने को मिलेगा, उसका असर हमें सोशियोलॉजी में देखने को मिलेगा। तो यानी कि दूसरी फील्ड में भी असर डालता है जो भी पैराडाइम शिफ्ट हमें देखने को मिलता है। तो अभी हम डिटेल में जानेंगे, काफ़ी साइंटिफिक वे में समझेंगे कि पैराडाइम शिफ्ट होता क्या है। सबसे पहले तो हम पैराडाइम शिफ्ट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ए पैराडाइम शिफ्ट इज ए फंडामेंटल चेंज इन द बेसिक एजम्पशन। क्लियर हो गया। फंडामेंटल चेंज इन द बेसिक एजम्पशन। बेसिक एजम्पशन क्या थी, 2050 में पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। फंडामेंटल चेंज हुआ यानी कि 2070-80 तक अब पूरी दुनिया खत्म होगी। तो यानी कि पुराने जो आइडियाज थे वो रिप्लेस हो गए नए आइडियाज के द्वारा। कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिसेस विद इन ए पर्टिकुलर फील्ड ऑफ नॉलेज और ए ब्रॉडर सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट। इट रिप्रेजेंट ए सिग्निफिकेंट डिपार्चर फ्रॉम द प्रिवेलिंग माइंडसेट और वर्ल्ड व्यू, often leads to a transformation in how problems are understood and how solutions are sought and how society or a discipline progresses। तो जो नए आइडियाज़ होते हैं उन नए आइडियाज़ के साथ साथ हमें बहुत सारे सॉल्यूशंस भी देखने को मिलते हैं, इसलिए जो नए आइडियाज़ होते हैं वो काफ़ी ऑथेंटिक होते हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब हम बात करते हैं कि पैराडाइम शिफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था। काफ़ी पॉपुलर फिलोसोफर हैं जिनका नाम है थॉमस कुन। उन्होंने अपनी बुक में द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशंस में इसकी बात की थी पैराडाइम शिफ्ट की, कि किस तरह से जो साइंस है या दूसरी फील्ड है वो किस तरह से पैराडाइम शिफ्ट करती हैं। देखिए, पहले हम ये कहते थे कि अर्थ जो है वो यूनिवर्स में सबसे सेंटर में है, लेकिन ये थ्योरी गलत हो गई। अर्थ सेंटर में नहीं है बल्कि सन सेंटर में है। तो ये क्या हुआ, पैराडाइम शिफ्ट हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं रेवोल्यूशनरी रैदर देन एवोल्यूशनरी। एवोल्यूशनरी जो है वो क्या है, यानी कि एक थ्योरी हमने दे दी कि इस तरह से चीज़ें होती हैं, साइंटिफिक नहीं है लेकिन हमने थ्योरी दे दी। लेकिन रेवोल्यूशनरी जो है वो नए आइडियाज़ वाली थ्योरी होती है जिसमें हमें एविडेंस भी देखने को मिलता है। इसलिए पैराडाइम शिफ्ट्स आर ऑफ्टन कैरेक्टराइज्ड बाय ए सडन एंड रेवोल्यूशनरी चेंज रैदर देन ए ग्रेजुअल एवोल्यूशन ऑफ आइडियाज़। आइडियाज़ की बात नहीं होती है बल्कि रेवोल्यूशनरी चेंज होता है जो काफ़ी साइंटिफिक होता है। उसके बाद हम बात करते हैं न्यू थ्योरीज एंड अप्रोचेस। तो देखिए, पैराडाइम शिफ्ट होता है तो डेफिनेटली नई थ्योरीज निकल के आएंगी जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक होंगी। इन द वेक ऑफ पैराडाइम शिफ्ट न्यू थ्योरीज, मेथोडोलॉजीज एंड अप्रोचेस इमर्ज टू रिप्लेस और ऑगमेंट द ओल्ड वंस। जो पुरानी थ्योरीज होती हैं उसको रिप्लेस कर दिया जाता है नई मेथोडोलॉजीज के द्वारा। सो दीज न्यू आइडियाज ऑफ्टन ऑफर मोर कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन और सोल्यूशंस टू प्रीवियसली परप्लेक्सिंग प्रॉब्लम्स। तो सेम चीज़ है जो हमने डिस्कस की। इम्पैक्ट ऑन रिसर्च एंड प्रैक्टिस। अब जैसे जैसे नए आइडियाज़ निकल के आएंगे हमारी रिसर्च भी बहुत अच्छे से होगी, हमें नई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगी, तो डेफिनेटली उसके ऊपर हम और भी अच्छे से काम कर पाएंगे। हमारी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें हम अच्छे से रीवैल्यूएट कर पाएंगे। सो दे कैन लीड टू द रीइवैल्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू रिसर्च एजेंडाज एंड चेंजेस इन द वे प्रोफेशनल्स आर ट्रेंड। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरडिसिप्लिनरी इफेक्ट्स। तो मैंने जैसा कि आपको कहा था कि अगर इकोनॉमिक्स में कोई थ्योरी चेंज होती है तो उसका असर हमें पॉलिटिकल साइंस में भी देखने को मिलेगा, सोशियोलॉजी में भी उसका असर हमें देखने को मिलेगा। तो इसी तरह से अगर साइंस में कोई थ्योरी रॉन्ग होती है या सही होती है तो उसका असर हमें दूसरी फील्ड में भी देखने को मिलेगा, चाहे वो मेडिसिन की फील्ड हो, फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, रॉकेट साइंस हो, इन सब फील्ड्स में हमें चेंज देखने को मिलेगा। दे कैन स्टिमुलेट कोलैबोरेशन एंड द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज अक्रॉस बाउंड्रीज। तो इससे क्या होता है, आइडियाज़ जो है वो दूसरी फील्ड से तीसरी फील्ड तक जाता है, तीसरी फील्ड से जो चौथी फील्ड होती है वहाँ तक जाता है। तो इस तरह से हमें कोलैबोरेशन देखने को मिलता है। तो आज हमने समझा कि पैराडाइम शिफ्ट होता क्या है।
तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। PDF अगर आपको चाहिए होगी या फिर किसी भी तरह के एग्ज़ाम के नोट्स चाहिए होंगे तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।